अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के नेशनल न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको खबर दें, DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ICC वर्ल्ड कप 2019 को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर तंज करने वाले स्पेशल फोर्स के अफसर और BJP रहनुमा को करारा जवाब दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में स्पेशल फोर्स के अफसर और BJP के रहनुमा मेजर सुरेंद्र पूनिया का कहना था कि पाकिस्तान को ICC वर्ल्ड कप 2019 में 5वीं पोजीशन पर आने पर मुबारक हो। हमारे हीरो विंग कमांडर अभिनंदन अपना चाय का कप मेजर जनरल आसिफ गफूर के दफ्तर में ही छोड़ आए थे। बराए मेहरबानी उसे उठाएं और जश्न मनाएं। जिस पर DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट से उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप 2019 के लिए आपको गुड लक। हम खेल का दूसरी चीज़ों बिलखसूस तनाज़ात और लड़ाइयों के साथ मवाजना नहीं करते। हम पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं और इस मामले में आप अभिनंदन से पूछ सकते हैं, लेकिन आप इसे समझने से कासिर ही रहेंगे क्योंकि ये बात समझने के लिए इखलाकियात की ज़रूरत होती है। और जी हाँ, चाय का कप हमारे पास ही है, इसके अलावा हमारे पास आपके MiG-21 का मलबा और बहुत कुछ है। मेजर जनरल आसिफ गफूर के इस जवाब पर ट्विटर सार्फिन ने भी उनकी तारीफ़ की और कहा कि भारत अभी तक यही सोच रहा है कि आखिर सरप्राइज डे पर उनके साथ हुआ क्या था। एक खातून सारिफ ने कहा कि आपका अभिनंदन अपना MiG-21 भी छोड़ गया था। एक सारिफ ने पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि हमारे लिए यही हमारा वर्ल्ड कप 2019 है। बात करें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से एक बुरी खबर सुना दी गई है। हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक अदद मोबाइल फ़ोन बगैर कस्टम ड्यूटी लाने की सहूलत ख़त्म कर दी है। इस तरह अब एक मोबाइल फ़ोन पर भी कस्टम ड्यूटी की अदायगी लाजमी होगी। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए कवायद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर ऑटोमेटेड व्यूबिक सिस्टम के ज़रिए अपने मोबाइल फ़ोन पर कस्टम ड्यूटी का तयन करवाएंगे, जिसके बाद उन्हें कस्टम ड्यूटी अदा करने के बाद 60 रोज़ की मोहलत दी जाएगी। अगर इस मुकर्ररा मुद्दत के अंदर वो अपने मोबाइल फ़ोन पर आय टैक्स अदा नहीं करते तो ऐसी सूरत में उनके मोबाइल फ़ोन की सर्विस ब्लॉक कर दी जाएगी। ये बात वाज़िह है कि इससे कब जनवरी के महीने में भी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन में 10 दिन की तोसी कर दी गई थी। डेडलाइन में तोसी सेनेट की कायमा कमेटी की तजवीज़ पर की गई। सेनेट की कायमा कमेटी ने वजारत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को हिदायत की थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होने पर मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करने की डेडलाइन में तोसी की जाए। ताहम ताहाल वजारत बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। नोटिफिकेशन के इजरा के बाद ही PTA की जानिब से भी मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन में तोसी का ऐलान किया जाएगा। वो लीडर ही क्या जो यू टर्न न ले। हुकूमत में आने से पहले यही इमरान खान थे जो 1 दर्जन से ज़्यादा वज़ीर मुशीर रखने के खिलाफ थे। इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्होंने यही कहा था कि हमें बड़ी काबीना की ज़रूरत नहीं है, हम चंद वज़ीरों और मुशीरों से काम चलाएंगे। मगर वक्त का पहिया बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है और सारी बातें भूल जाती हैं। आज PTI की हुकूमत के वज़ीर मुशीर भी कई दर्जन के करीब हैं। एक बंदा वजारत छोड़ता नहीं कि दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार खड़ा होता है। कई दिनों से पंजाब की काबीना में रद्दो बदल की बातें हो रही थीं। अगरचे ये तब्दीली इस तरह तो नहीं हुई जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, मगर कुछ अरसा कबल फारिग किए गए वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान को अब एक नई वजारत का कलमदान सौंप दिया गया है। पंजाब काबीना में एक बार फिर तोसी की गई है और नैब के हाथों गिरफ्तार साबिक वज़ीर जंगलात सब्तैन खान की जगह फयाजुल हसन चौहान को काबीना में शामिल किया गया है। फयाजुल हसन चौहान को सूबाई वज़ीर बराए जंगलात, फिशरीज़ एंड लाइव स्टॉक का कलमदान दिया गया है। फयाजुल हसन चौहान की तकरीब हलबरदारी गवर्नर हाउस में हुई, जहाँ कायम मकाम गवर्नर और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने उनसे हलफ लिया। हलबरदारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शरीक थे। फयाजुल हसन चौहान इससे कबल भी उस्मान बुज़दार की काबीना का हिस्सा रह चुके हैं और वो सूबाई वज़ीर इत्तलात थे। फयाजुल हसन चौहान सूबाई वज़ीर होते हुए मुतनाज़ बयानात की वजह से तनाज़ात का शिकार रहे हैं, जिसमें अदाकाराओं से मुताल्लिक नाज़ेबा बयान और सहाफ़ियों से बदसलूकी का मामला भी शामिल है। ताहम पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी के दौरान उन्होंने हिंदू बरादरी के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्ती से नोटिस लिया था और उन्हें वजारत से हाथ धोने पड़े थे। गिरफ्तारियों के हवाले से बात करें, गिरफ्तारियों का सीज़न है और गैर यकीनी की ऐसी कैफियत छाई है कि कोई पता नहीं कब कौन गिरफ्तार हो जाए। ताहम सिंध के वज़ीर आलम मुराद अली शाह की गिरफ्तारी की बातें काफ़ी दिनों से हो रही हैं, मगर उनकी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई गई। इसी हवाले से बात करते हुए शमीम नकवी का कहना था कि मुराद अली शाह
जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आला सिंध जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं, तहम अभी कोई हतमी तारीख नहीं दे सकता। ये बात उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जाली अकाउंट्स और ओमनी ग्रुप वाले अब नहीं बच सकते। याद रहे कि जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी ने दादू और ठटा शुगर मिल्स की फ़रोख्त के मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और कायम अली शाह के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दे दी है। दोनों शुगर मिल्स को कोड़ियों के भाव ओमनी ग्रुप को फ़रोख्त किया गया, जिसके बायस कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। कौमी एहतसाब ब्यूरो शुगर मिल्स को दी जाने वाली सब्सिडी के मामले पर भी तहकीकात कर रहा है, जिसके दौरान बहुत सी अहम बातें सामने आईं। तहम अब ये वक्त बताएगा कि सिंध के वज़ीर आला के एहतसाब की बारी कब आती है और वो कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं। बात करें, हुकूमत ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ महाज बंद करने का फैसला कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी साहबजादी की सियासी अहमियत कम हो गई है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के गिर्द घेरा मज़ीद तंग किया जाएगा। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज का मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज अब सियासी तौर पर काफ़ी हद तक बेअसर हो चुके हैं। दोनों रहनुमाओं ने काफ़ी अरसे से खामोशी इख्तियार कर रखी है। यही वजह है कि हुकूमत ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर हाथ हल्का रखने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज चूँकि असम्बलियों का हिस्सा हैं, इसलिए उनके खिलाफ केसेस के ज़रिए दबाव मज़ीद बढ़ाया जाएगा। नेशनल न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।